अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामी मलिक और आप लोग देख रहे हैं हकीकत टीवी न्यूज़। नाजरीन ग्रामी, हमारी नई वीडियो में खुश आमदीद। मुल्ज़मीन, एक मरतबा फिर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर आज बहुत बड़ा हमला हुआ है जिसमें जानी और माली नुकसान हुआ है। एक मरतबा फिर पाकिस्तान आर्मी के नौजवानों ने खून का नजराना पेश करके अपने मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया। आज पाकिस्तान आर्मी के नौजवान अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बाड़ लगाने का काम मुकम्मल कर रहे थे कि वहां पर इन ताबसंदों की जानिब से हमला किया गया। एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने हैं। अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत की जानिब से पाकिस्तान आर्मी के नौजवानों पर हमला किया गया है, जिसका ज़बरदस्त जवाब दिया गया। तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। इस वीडियो को 8 मिनट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ तफसीलात जो है वो हम दरमियान में, कुछ शुरू में और कुछ एंड पर बताएंगे। पूरे वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, आज पाकिस्तान आर्मी के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का हमला हुआ है। इन ताबसंदों ने हमला किया जिसमें 4 FC एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए हैं। ये तमाम एहलकार अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बाड़ लगाने का काम मुकम्मल कर रहे थे। एक तरफ तो ये मामला पेश आया, दूसरी तरफ आपको आगाह करते चले कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर भारत की जानिब से शदीद किस्म का हमला हुआ है, जिसका पाकिस्तान आर्मी के नौजवानों ने ज़बरदस्त जवाब दिया है। और वो ज़बरदस्त जवाब इतना ज़बरदस्त था कि भारतीय चौकियाँ तबाह हुई हैं और भारतीय फौजी इतने हद तक मजबूर हो गए कि वो चौकियों को छोड़कर वहाँ से भागना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आपको आगाह करते चलें कि आज अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो मामला पेश आया जिसमें 4 FC के एहलकार शहीद हुए हैं और 6 जख्मी हुए हैं, इसके पीछे कौन था? देखिए, वो इंतहापसंद अनासर वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर है इसके ऊपर बाड़ लगाने का काम मुकम्मल हो। ये कोई पहली मरतबा वाक़या नहीं हुआ। बाड़ लगाने के काम के ऊपर दर्जनों वाक़यात पेश आ चुके हैं जब पाकिस्तान आर्मी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम कर रही थी, तो वहाँ पर इन ताबसंदों की जानिब से दर्जनों हमले हुए, जिसमें दर्जनों पाकिस्तान आर्मी के नौजवान शहीद भी हुए। खून का नजराना पेश करके इस मादरे वतन को पाकिस्तान आर्मी के नौजवान बचाने में मसरूफ हैं। एक तो ये मामला पेश आया, अब इसके पीछे कौन है, ये चीज़ें समझें। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि अफगानिस्तान के अंदर ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो कभी भी नहीं चाहती कि ये बाड़ लगाने का काम पूरा हो। अब इसमें भारत का क्या नुकसान है? यकीनी तौर पर इसके पीछे भारत है, और भारत का नुकसान ये है कि उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट इनकी ज़ाया चली जाएगी अगर वहाँ पर बाढ़ लग जाएगी। इन ताबसन फिर पाकिस्तान में नहीं आ पाएंगे, फिर ये कैसे पाकिस्तान में इंताबसंदी करेंगे? देखिए, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी पाकिस्तान ने बाड़ लगा दी है। अब ईरान की सरजमीन को भी ये नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। पाकिस्तान समझ चुका है कि ख़ास तौर पर भारत अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, और इसी सिलसिले में पाकिस्तान की जानिब से तमाम किस्म की जो पाकिस्तान के पास सबूत थे, डेवलपमेंट थी, उसकी एक फ़ाइल बनाकर अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के टेबल पर पहुँचाइए कि ऐसे और कितने, कब, कहाँ, किस तरीके से हमारा जानी और माली नुकसान हुआ, इन ताबसंदी आपकी सरजमीन से हुई, भारत ने आपकी सरजमीन को इस्तेमाल किया। अब सूरत हाल समझे। मेरे सामने कुछ मालूमात है मैं जो आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। नाज़रीन ग्रामी, ये वाक़या तब पेश आया है जो पाकिस्तान आर्मी के नौजवान जिसमें शहीद हुए हैं 4 FC के एहलकार और 6 से 8 जख्मी हुए हैं, ये वहाँ पर बाड़ लगा रहे थे। बाड़ लगाते हुए अचानक इन ताबसंदों की जानिब से हमला हुआ, जिसमें शदीद तौर पर यह हमला था और डट कर मुकाबला किया गया। पाकिस्तान आर्मी के नौजवान चौकन्ने थे, अगर वो ना होते तो इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता था। अब दूसरी चीज़ समझें, भारत कभी भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की सरजमीन अकेली हो, अमेरिका का वहाँ से निकला हो, क्योंकि अगर अमेरिका वहाँ से चला जाता है तो अफगानिस्तान का जो एक नया हुलिया वो पूरी दुनिया के सामने आएगा। वो क्या होगा, वो समझें। असल में अफगानिस्तान तालिबान अफगानिस्तान की हुकूमत का तख्ता पलटना चाहते हैं, और वो पलटेंगे। ये चाहे आज हो, कल हो, या जब भी हो, अमेरिका के जाने के बाद 1 मंथ के बाद हो, 1 हफ्ते के बाद हो, ये होना है, क्योंकि वहाँ पर अफगानिस्तान तालिबान शुरू से इस्लामिक निज़ाम चाहते हैं, और कोई भी इस्लाम का दुश्मन ये नहीं चाहता कि वहाँ पर इस्लामिक निज़ाम आए। अब अमेरिका को खदशा ये है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान अगर इस्लामिक निज़ाम लाने में कामयाब हो गए तो वो सबसे ज़्यादा करीब पाकिस्तान के, फिर पाकिस्तान में भी यही निज़ाम आ जाएगा, फिर अमेरिका मनमानी नहीं कर पाएगा। नाज़रीन, इस वजह से अब भारत अफगानिस्तान की सरजमीन पर अपनी फ़ौजें भेजना चाहता है, और इसके लिए मोदी की जानिब से
आपको जो बाइडन की तरफ जो ख़त लिखा गया, जो स्टेटमेंट दी गई, उसके बारे में हम आगाह कर चुके हैं कि उसने कहा कि आपकी फ़ौजों का इनखला हो रहा है तो हम फौरी तौर पर अपनी फ़ौजें पहुंचाते हैं जो आपको इनखला में मदद भी देंगे और उसके आपके जाने के बाद वहाँ पर काम करेंगे। असल में मोदी अपनी वो जो इन्वेस्टमेंट थी अरबों डॉलर की, वो बचाना चाहता है। वो बचाना चाहता है कि ताकि हम अफगानिस्तान की फोर्सेस अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर अफगानिस्तान तालिबान को रोकें ताकि वो हुकूमत में ना आ सकें। अब एक तो चीज़ ये हो गई है। दूसरा मामला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला सामने आया है इसकी वजह से भारत की जानिब से, उससे चंद घंटे पहले ही चीन की जानिब से पाकिस्तान को वार्निंग जारी की गई थी और ये कहा गया था कि अंदरूनी मामला से मोदी तंग आ चुका है, कोरोना में एक्सपोज हो चुके हैं, तो वो किसी वक्त भी कोई हमाकत कर सकता है। चाहे वो चीन के खिलाफ करे, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ करे, करेगा वो सही वो ज़रूर, क्योंकि वो अब अंगेज रख के अपनी जो अवाम है उसकी भी जो ध्यान है उसको भटकाने के लिए, क्योंकि वो बंगाल का इलेक्शन भी आ गया। उसके अलावा कोरोना को लेकर पूरी दुनिया के सामने चीज़ें आ गई हैं कि मोदी ने खुद वहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत पैदा की और जानबूझकर वहाँ पर एक मामला क्रिएट किए ताकि वहाँ पर जो सिख थे, जो किसान थे, उनका जो एहतजाज चल रहा था वो एक मौक़िफ़ दे सके कि ये देखिए ये तबलीग इस्लामी ने यहाँ पर कोरोना फैलाया या फिर ये सिखों और किसानों की वजह से हुआ। तो ये चीज़ें अब क्या होगा, अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान आने वाले दिनों में आप देखेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर मज़ीद हालात ख़राब होंगे और उसके पीछे भारत के मकासद क्या हैं। देखिए, भारत यही चाहता है कि पाकिस्तान कश्मीर का जो मामला है, कश्मीर की जो आवाज़ है वो आगे ना उठाए। पाकिस्तान आराम से बैठ जाए, भारत के साथ मामला बातचीत के ज़रिए हल कर ले और जो वो आर्टिकल 73 और 35 से कर चुके हैं, हैसियत छीन चुके हैं, उसके साथ पाकिस्तान बात न करे, पाकिस्तान भारत के साथ अपने मामला को बेहतर बना ले और फिर भारत खुश है, जो पाकिस्तान कभी भी नहीं करेगा। पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ दिए कि जब तक उनकी हैसियत उनको वापस नहीं की जाती, आर्टिकल 370 और 35A के बारे में जो डेवलपमेंट की गई है वो वापस नहीं की जाती, तब तक हम आपके साथ मुज़ाकरात के कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं हैं। अब पाकिस्तान और भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मरतबा फिर आमने सामने आ चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, अमन मुआहदा टूट गया और भारत ने ये तोड़ दिया। एक मरतबा फिर भारत की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान ने जनाब जी अमन मुआहदे की खिलाफवर्जी की और हमने फिर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और भारतीय भोंडा मीडिया जो है वो भी यही स्टेटमेंट दे रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से पहल की गई है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अमन मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई है और उसके बाद हमने पाकिस्तान को भरपूर जवाब दिया है। असल में शरारत की गई है भारत की जानिब से एक ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन वो शरारत उनको महंगी पड़ गई। पाकिस्तान आर्मी के नौजवान चौकन्ने थे, चीन की जानिब से इंटेलिजेंस मालूमात मिल चुकी थी, पाकिस्तान आर्मी को मुकम्मल तौर पर तैयार रखा गया है हर किस्म के मामला से लड़ने के लिए। फिर जो कमाल अंदाज में पाकिस्तान आर्मी ने उनको जवाब दिया है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुकी हैं कि उनकी चौकियाँ कैसे तबाह हुई, भारतीय किस तरीके से अपनी चौकियों को छोड़कर भागे, उनका कितना जानी और माली नुकसान हुआ। नाज़रीन में ये थे मामला जो अब पाकिस्तान में इंताबसदी की सूरत में ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमला हुआ, फिर आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बाढ़ लगाते हुए पाकिस्तान आर्मी के FC एहलकारों के ऊपर हमला सामने आया, जिसमें 4 FC एहलकार शहीद और 6 से 8 जख्मी हुए हैं। ये कहाँ हैं, ये इशारे कहाँ से जाकर मिलते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इंडिया की जानिब से ये दोनों कार्रवाइयाँ किस मकसद के लिए की गई थी। आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। अपने प्यारों का ख्याल रखें और इस चैनल का भी हमें दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।